सोशल मीडिया पे आजकल लोगों को परफॉर्मेटिव होने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, बट इन रियलिटी द वेरी एक्ट ऑफ लिविंग इज परफॉर्मेटिव। आपका जीना ही एक परफॉर्मेंस है। हाउ? लेट मी टेल यू। बिकॉज जो आप ये ट्रेंड्स को फॉलो करते हो या फिर इनको नहीं भी करते हो, आप अपने आप को इन लोगों से अलग समझते हो, तो इस सब में भी कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस छुपी हुई है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जिसे आप इतने संभाल संभाल कर क्यूरेट कर रहे हो, जिसे इतने सोच समझ कर डेवलप कर रहे हो, ये भी एट द एंड ऑफ द डे एक परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहते हो अपनी ये साइड कि व्यू मी एज दिस पर्सन, एंड दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस मीन्स। आप परफॉर्म ही कर रहे हो ऑडियंस, जबकि यहाँ पे एक्चुअल इंसान है बजाय सोशल मीडिया के। तो आप भी इन रियलिटी एक परफॉर्मेंस ही दे रहे हो। अब यहाँ तक कि जो आपकी आइडियोलॉजीज है, जो आपके बिलीफ सिस्टम है, वो सब कुछ आपने कहीं ना कहीं से उठाए हैं। माँ के पेट से ये सब चीजें कोई सीख के नहीं आता। ये जो सब कल्चर्स हैं या फिर कोई और चीजें जिनको आप अपनी पर्सनैलिटी में क्यूरेट कर रहे हो और अपने आप को एज अ सेपरेट इंडिविजुअल देखते हो, अगर आप ये भी सोचते हो कि आप ग्रुप को फॉलो नहीं करते, आप ग्रुप से अलग हो, तो आप अगेन एक परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हो यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे ग्रुप के लिए परफॉर्म कर रहे हो कि देखो मुझे। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रुप के ऊपर बेस्ड है कि अगर ये लोग यहाँ जाएंगे तो मैं इनका उल्टा जाऊंगा। एंड दिस इज समथिंग सिमिलर विच हैपन टू मी एज वेल। स्कूल से निकलने के बाद मैंने भी खुद यही सोचा था कि जो पूरी दुनिया कर रही है वो तो करना ही नहीं है। जिस फील्ड में सब लोग जा रहे हैं वहां तो जाना ही नहीं है। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी डिफरेंट। आई वॉन्टेड टू शो माई सेल्फ एज समवन डिफरेंट फ्रॉम देम। एंड या, तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऑथेंटिसिटी का कोई रोल है भी या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप एक डिफरेंट पर्सन हो, सबसे अलग पर्सन हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में जितनी भी चीजें आप उठाते हो या फिर करते हो, या फिर जितनी भी चीजें आपकी लाइफ का पार्ट है, इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी और के पास ना हो। आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी और के पास ना हो। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है जो किसी और के पास है भी और नहीं भी। प्रिविलेजेस सब कुछ ना कुछ लेवल तक एंजॉय करते हैं, टैलेंट सबके अंदर कोई ना कोई होता है। तो ऑथेंटिसिटी यहाँ पे एक ये रोल प्ले करेगी कि आप किस चीज से कितना रेजोनेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैगी कपड़े पहनना पसंद है और अपने आप को उस वे में दिखाना पसंद है, और अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट करती है, देन यू शुड गो टू दैट साइड। अगर आपको ग्रुप से अलग दिखना पसंद है, अगर आपको अपने आप को ग्रुप से अलग दिखाना पसंद है, देन यू शुड गो टू दैट साइड। बट आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये है एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस ही, और आप कर परफॉर्म ही रहे हो। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक ऐसी चीज डेवलप कर रहे हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस दुनिया में सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे भाई, सब कुछ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया का इसमें कितना ज्यादा रोल है, और खासकर जो बिग कॉर्पोरेट फर्म्स है। बिकॉज आज से पहले आप देखेंगे 17-18 में क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा चलता था, बट जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे पंक रॉक, फिर उसके बाद हिप हॉप, है ना, और अब गॉथ कल्चर काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। जिन सब कल्चर्स को एंटी मेन स्ट्रीम बोल के हेट किया जाता था, उनको आज लोग प्रमोट कर रहे हैं और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगेन ये चीजें भी आपके हाथ में नहीं है। इन चीजों को मैनिपुलेट करने वाला भी कोई और है, वो भी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। व्हाट यू कैन डू इज ऑब्जर्व द मेस एंड कॉन्शियसली डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बिकॉज ऑथेंटिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई नई चीज क्रिएट करोगे आउट ऑफ थिन एयर, बल्कि आप कॉन्शियसली चूज करोगे उस चीज को जो आपसे रेजोनेट करती है, जो आपको समझ में आती है, और जिस वे में आप अपने आप को दिखाना चाहोगे। दैट इज समथिंग आई वुड से इज ऑथेंटिक।